पहला सवाल है 0.09 और 0.007 का गुणनफल कितना होगा। तो पहले करते हैं 0.09 गुना 0.007। पहले दशमलव को भूल जाते हैं, तो अगर मान लो दशमलव भूल गए तो ये कितना हो गया, ये संख्या 9, और इधर भी दशमलव को भूल गए तो ये हो गया 7। तो 9 और 7 को गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63 हुआ। अब देखते हैं दशमलव कितना है। इधर दशमलव के दाहिना साइड 1 2 3 अंक और इधर दशमलव के दाहिना साइड 1 2 अंक, तो 3 इधर 2 इधर 5 अंक। तो हमको भी इधर 5 अंक छोड़ करके 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव देना है, यानी कि दशमलव के बाद 3 को 0 और 63। देखते हैं दशमलव के बाद 1 2 3 को 0 63, तो ऑप्शन 1 सही होगा। ये सारे ऑप्शन गलत होगा। सवाल नंबर 2 में है कि 3/11 और 5/11 का योग क्या होगा, यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना योग है। 3/11 प्लस 5/11, ये दोनों को जोड़ना है। तो नीचे में तो 11 है तो एलसीएम दोनों का 11 ही आएगा और ऊपर का जुट जाएगा, तो यानी कि 5 3 8/11। तो 8/11 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन इसका 3 सही ऑप्शन होगा। चलिए सवाल नंबर 3 में है निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। ये व्यंजक है, इसको सरल करिए। तो बोडमास रूल से मुझे पता है कि पहले होता है डिवाइड, फिर होता है मल्टीप्लाई, फिर होता है ऐड, फिर होता है सब्ट्रैक्ट। बोर्ड मास। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं डिवाइड कहाँ कहाँ है। तो पहले इसको लिख लेते हैं 0.7 गुना 0.28 भागा 0.04 प्लस 0.64 माइनस 1.64 भागा 0.04। तो डिवाइड है यहाँ और यहाँ, तो 28। देखो पॉइंट के बाद 2 अंक इधर भी है, पॉइंट के बाद 2 अंक इधर भी है, तो पॉइंट का मामला यहाँ पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। तो 28 में 4 से भगा देंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी कि 0.07 गुना 7 प्लस है तो प्लस देते हैं 0.64 माइनस। अब देखो 164 पॉइंट हटा देते क्योंकि इधर भी 2 अंक इधर भी 2 अंक, तो ये पॉइंट उठ गया। तो 164 में अगर हम 4 से भगा देते हैं तो ये हो जाता है आपका 41 41 हो गया। अब क्या बचा इसमें, गुना जोड़ घटाओ, तो भाग हो गया। अब गुना की क्रिया करते हैं, तो गुना क्रिया इसमें है, तो इसको और इसको गुना करते हैं तो 7 7 49। दशमलव कितना होगा, तो 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक इधर है, इसमें दशमलव है ही नहीं, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देते हैं। ये हो गया, फिर हो गया प्लस 64 और माइनस 41। अब देखिए अब क्या होगा, पहले जोड़ की, तो इस दोनों को जोड़ते हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक इधर, दशमलव के 2 बाद इधर, तो ये 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, 6 4 10 1 11 के 1 बाकी 1, यहाँ दशमलव दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 41। इसमें तो दशमलव है नहीं, यानी कि इसमें से इसको घटाना है, तो आंसर आएगा माइनस में। तो हम क्या करेंगे, 41 को लिख करके दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 दे सकते हैं, इसको लिख करके घटा देते हैं नीचे में। ये हो जाएगा आपका 7, इधर बच गया 9 में से 1 गया 8 दशमलव 1, तो इधर से पैंचा ले लिए तो यहाँ 0 हो गया, तो 0 में से 1 घटेगा नहीं, इधर से लिए तो 10 में से 1 गया 9, इधर 4 में से 1 ले लिए 3, यानी 39.87। तो देखते हैं, और छोटा में से बड़ा घटाए तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 39.87 देखते हैं किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं के घटते क्रम को दर्शाती है, यानी कि पहले सबसे बड़ा उसके बाद छोटा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1.05 है, यहाँ 10.05 है, तो सबसे बड़ा तो ये हो गया, ये तो
ऑप्शन पहले गलत हो गया। ये तीनों में 10.5, 10.5, 10.5 ये तीनों ऑप्शन होगा। अब ये तीनों में से देखते हैं कौन होगा। 10.5 ये सबसे बड़ा है, ठीक। उसके बाद 1.50, 1 के बाद 5 है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1.5 वाला जो है यहाँ है, तो ये बड़ा हो गया, इसको रहना चाहिए यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन में देखते हैं, ये भी सही है। अब 1.055 इसमें है, इसमें 1.05 नहीं कुछ है तो यहाँ 0 दे देते, तो ये हो गया 50, ये हो गया 55, यानी कि 50 से 55 ज़्यादा है, तो ये तो यहाँ नहीं आएगा, इसको बाद में आना चाहिए, तो ये सही जा रहा है। उसके बाद 0.05 नहीं कुछ है तो यहाँ पे 0 दे देते हैं, तो 50, तो 55 से छोटा है 50, तो घट रहा है, तो घटते क्रम में ही दिखाना है, तो 50। यहाँ पे 1.00, यहाँ 1 0 था, उसके बाद 5 था, यहाँ 2 0 है 5, यानी कि इससे भी ये छोटा है, ये भी घट रहा है, और यहाँ तो 1 अब है भी नहीं, यहाँ 0 है, यानी ये सबसे छोटा है, तो ये सही है ऑप्शन नंबर 2, ये जो है घटते क्रम में है, इधर बड़ा इधर जाते जाते छोटा हो रहा है। चलिए 5 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है, यानी कि इससे छोटी नहीं है, इससे बड़ी है, को ऐसा भिन्न खोजना है, इसमें से कोई एक ऐसा भिन्न है जो इससे बड़ी है, इससे छोटी नहीं है। तो देखते हैं, 2/3 है, यहाँ 12 है, तो 12 लाने के लिए 4 से नीचे गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, यानी कि 8/12, ये भिन्न हो गया 8/12, तो 8/12 से ये छोटी है, यहाँ बोल रहा है छोटी नहीं है, ये छोटी हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं यहाँ 18 है, तो 2/3, 18 लाने के लिए 6 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 6 गुना कर देंगे, तो 6 दूना 12 और 6 तरीके 18, 12/18, नीचे तो बराबर है लेकिन ऊपर में ये 11 छोटा है, यहाँ बोल रहा है छोटा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 9/15 में देखते हैं, 2/3 और गुना 5 से नीचे में भी 5 से ऊपर में भी, तब ना 15 होगा, तो 15, 5 दूना 10, तो 15 बराबर है, यहाँ 9 यहाँ 10, यानी कि ये छोटा हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन 4 में देखते हैं, ये लास्ट ऑप्शन है, नीचे में गुना करेंगे 8 से तो 24 आ जाएगा, तो ऊपर में भी 8 से करेंगे, तो 8 दूना 16, 8 दिया 24। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 2/3 16/24 हुआ, तो ये 17/24, यानी ये बड़ा है, वही तो यहाँ बोल रहा था छोटा नहीं है, यानी कि ये छोटा नहीं है बड़ा है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। चलिए 6 नंबर का बोल रहा है कि 2 उचित भिन्नों का गुणनफल क्या होता है, इसमें से बताना। पहले उचित भिन्न देखते हैं क्या होता है। तो उचित भिन्न वो होता है जिसका कि ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा होता है, यानी कि अंश छोटा हर बड़ा होता है, ये सारे उचित भिन्न होता है। तो 2 उचित भिन्न, तो एक हम ले लिए, एक और कोई ले लेते हैं, मान लो कि 5/13 ले लेते हैं, ये दोनों उचित भिन्न, इसको गुना करते हैं, तो देखते हैं 5 दूना 10, 13 तिया 39। अब ये जो गुणनफल हुआ ये क्या होगा, तो ये बोल रहा है किसी भी एक भिन्न से कभी कभी अधिक और कभी कभी कम, बोल रहा है कि ये दोनों भिन्न में से ये जो आंसर आया ये कभी कभी अधिक भी हो सकता है, कभी कभी कम भी हो सकता है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो 13 तिया 39, तो 13 से नीचे में गुना करेंगे तो 39 हो जाएगा, 13 तो ये 26/39 हो जाएगा, तो यही तो बड़ा है, इससे तो ये छोटा ही है। तो चलो इसमें देखते हैं 3 से, तो 13 तिया 39, 3 से और 3 से ऊपर में गुणा करेंगे तो 15, तो ये भी तो बड़ा है, दोनों बड़ा ही आ रहा है, यानी कि ये जो है कभी कभी कम, ये तो कम ही है हमेशा, अधिक कहाँ हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमेशा भिन्नों में से किसी भी एक से अधिक, दोनों में से तो किसी से अधिक नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा भिन्नों में से किसी भी एक से कम, यहाँ दोनों से कम हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। ये देख लेते हो, उनके व्युत्क्रमों के गुणनफल से अधिक, इसको उल्टा देंगे, तो उल्टाने के बाद 3/2 गुना 13/5, उल्टाने के बाद देखते हैं 13 तिया 39, 5 दूना 10, ये तो और अधिक हो गया इससे, लेकिन यहाँ ऑप्शन बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों के गुणनफल से अधिक, यानी कि इसका व्युत्क्रम जो ये गुणनफल हुआ इससे ही ये अधिक है, जबकि गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन इसका 3 सही होगा। हमेशा भिन्नों में से किसी भी एक से कम। यहाँ तो ये दोनों से कम हो रहा है तो एक से तो कम होगा ही कम से कम, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन 3। चलिए सवाल नंबर 7 है कि 0.41 पर रेकरिंग को भिन्न में बदलें। ये बहुत आसान है। कैसे? तो 0.41 है तो दशमलव भूल जाते हैं, तो ये क्या हो गया 41, तो लिख देंगे पहले 41। अब इसमें से हमको वो संख्या घटाना होता है जिस पे रेकरिंग नहीं होता है, तो माइनस, इधर 0 है 4 है तो 0 4 मिला के 4 ही होगा, तो 4 बट अब नीचे में क्या लिखते हैं, तो जितने संख्या पे रेकरिंग रहता है उतना 9 देते हैं, और दशमलव के बाद जितने पे रेकरिंग नहीं होता उतना 0 देते हैं। दशमलव के बाद वाले, दशमलव से पहले वाले नहीं देखते हैं। तो एक ही पे ऐसा है रेकरिंग नहीं है, तो ये हो गया 90, यानी कि 41 में से 4 गया 37/90। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 ही इसका सही जवाब। चलिए सवाल नंबर है 8। यदि इतना माइनस इतना बराबर इतना माइनस ए है तो ए का मान ज्ञात करना है। इसमें ए का मान ज्ञात करना है। तो सवाल है 332.58 माइनस 242.31 बराबर 779.84 माइनस ए। इसमें से इसको घटाते हैं तो 8 में से 1 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 0, 1 दिन 10 3 13 में से 4 गया 9, यहाँ 7 में से 2 गया 5 बराबर 179.84 माइनस ए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ए को इधर ले आते हैं, इसको उधर दे आते हैं, तो ए बराबर 779.84 माइनस 590.27। अब इसमें से इसको घटाते हैं, देखते हैं, 1 दिन 10 4 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5 दशमलव, ये 9 में से 0 जाएगा 9, या 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ बच गया आपका 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि 189.57, 189.57 ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन 2। चलिए सवाल नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/10/7 और 8/9 के बीच स्थित है? तो देखते हैं, 3 में भागा देते हैं 7 से, तो पॉइंट देके 0 4 बार में, 7 चौके 28, यहाँ हो गया 2 0, फिर 2 बार में 7 दूना 14, फिर 6 8 7 56 4, यानी कि 0.4 हो गया, 0.428 हो गया, और 8/9 में देते हैं, दशमलव दे करके भागा देते हैं तो 8 बार में, तो 9 8 72, फिर 8, फिर 0, फिर 9 8 72, यानी कि 88, यानी कि एक संख्या हो गया 0.428 और ये दूसरा हो गया 0.888। अब देखना ये दोनों के बीच में इनमें से कौन है, तो इसको हम देते हैं भागागर 4 में 9 से, तो 0 देके दशमलव देते हैं तो 40, तो 9 चौके 36, 4 0 9 चौके 36, ये हो गया आपका 0.4444 आते रहेगा। इसमें देखते हैं 2 में 5 से भागा देते हैं तो 0.4, 5 20 कट गया, यानी कि ये हो गया 0.4000, इस तरह से पड़ेगा। इसमें देखते हैं 5 में 13 से भागा देते हैं तो 0.13 39, 1 11 0, 13 7 91, 13 8, चलो 104, ये हो गया 6 कट गया, ये 0, 13 चौके 52, यानी कि ये हो गया आपका 0.384। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 0.333 करके। अब जो ये दो संख्या है इसके बीच में देखना है कौन कौन आ रहा है। ये संख्या, ये तो इससे भी कम है तो ये नहीं होगा,
ये संख्या है, ये तो 42 से कम है, ये भी नहीं होगा, 42 से भी कम है, ये नहीं होगा, ये 0.444, इसके और इसके बीच में ये आ रहा है, तो यही ऑप्शन एक इसका सही जवाब। इस वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा, ऐसे बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखते हैं, 7 में 11 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा। 7 में अगर 11 से भागा देते हैं तो 0.66, 4, 11 33, 2 ही अंक निकालते हैं। इसमें 11 में 17 से भागा देते हैं तो 0.17 छाके 2 तर से 102, 8 कट गया, 0 17 चौके 68, 68, 0.64 ये हो गया। 9 में 13 से देखते हैं, 9 में भागा 13 से दे करके 0 दशमलव यहाँ 0 देते हैं तो 13 के 78, तो यहाँ हो गया 1 20, 13 का 78, 13 में 13, 8 17 से 13 17 से 117, यानी कि 0.69, और लास्ट में 13 में भागा दे रहा है, कितना से देना है, 21 से, 21 से, तो 0.0 देते हैं तो 21 छाके 126, ये हो गया 4, फिर 0, 21 का 21, यानी कि 0.61। अब देखते हैं इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो ये डी है, तो डी में पहला ऑप्शन किसका है, ये डी 3। उसके बाद कौन है छोटा, उसके बाद 63 ए, ये भी सही है। उसके बाद कौन है उससे बड़ा, ये बी, और सबसे बड़ा ये सी, यानी ऑप्शन ये 3 ही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन 3।